राज बनारसी। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ फिर से हंसी ठहाकों की एक ऐसी महफिल जहाँ होगी कविताओं की बात, जहाँ होगी शायरी की बात, जहाँ होगी साहित्य की बात, जहाँ होगी गजलों की बात, जहाँ होगी कुछ ऐसी बात जो सुनकर आप कहेंगे वाह, तो ये तो मजा ही आ गया। इतनी अनोखी बातों को लेकर हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे कवि शायर जो पहली बार भी आ चुके हैं और दूसरी बार भी आ चुके हैं। तो आइए मैं परिचय कराता हूँ आपका उन कवि शायरों से जो हमारे यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं। तो उसमें से पहला नाम है हिमांशु रागे का, जो कि राज हमारे बीच दूसरी बार ठाकुर की महफिल में इन्हें मौका दिया, इस उम्मीद में कि ये कुछ नई कविता और कुछ नई शायरी लेकर फिर आप सभी दर्शकों के बीच आएंगे। और उसी क्रम में हमारे बीच जिन्हें ठाकुर की महफिल ने दूसरी बार बुलाया है, परमहंस तिवारी जी, परम जी हमारे बीच वाराणसी से, जिन्हें दूसरी बार बुलाया है कुछ नई कविताओं के साथ। और जो हमारे इस मंच पे पहली बार आ रहे हैं ठाकुर की महफिल पर, वो है अंकलेश्वर गुजरात से योगेश सिंह अंजाम, जो कि पहली बार ठाकुर की महफिल के मंच पर है। और उसी क्रम में महेंद्र जी, जो कि जयपुर से हमारे बीच है। और आज ये फोन कर, इन्हें भी दूसरी बार हमने बुलाया है ठाकुर की महफिल पर। आज हमारे बीच में ठहाकों की महफिल में आई हैं विशेष अतिथि के रूप में GSD ग्रुप किचन की ओनर और समाज सेविका दुर्गा जी। हम उनका मंच पर स्वागत करते हैं। आप आए। तो जैसा कि हमारी ग्रैंड मास्टर ने बताया, हमारे विशेष अतिथि के रूप में होंगी GSD किचन की ओनर एक अच्छी समाज सेविका दुर्गावती मैम, और हमारी ग्रैंड मास्टर शो की डॉक्टर गीता कुमारी जी, जो कि सीजन 4 से लगातार आप सभी दर्शकों के बीच बनी रहेंगी। मैं चाहता हूँ आप दोनों देवियों से कि आप सभी अपने स्थान पे विराजमान हो जाए। 2000 तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। तो हमारी विशेष अतिथि दुर्गावती जी और हमारे शो के डॉक्टर गीता कुमारी जी ग्रैंड मास्टर जो कि हैं, वो दोनों एक स्थान पर विराजमान हो चुकी हैं। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते एक ऐसे कवि को, एक ऐसे शायर को जो आएगा और अपनी कविता से, अपने अंदाज से, अपने शायरी से आप सभी को गुदगुदाने, हंसाने और आपके दिलों में बनाने की जगह बनाने की हिम्मत रखता है अपनी कविताओं से, अपने अंदाज से। तो आइए बुलाते जोरदार तालियों से अंकलेश्वर गुजरात से हमारे बीच योगेश सिंह अंजाम। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर की महफिल एवं राज बनारसी जी का, जिन्होंने इस मंच पे आमंत्रित किया। मैं प्रेम का कवि हूँ और आपको प्रेम की कविता सुनाता हूँ। स्वागत है। वास्तव में जिसके जीवन में उतर गया हो, जीना हो उसी ने जाना है, जीवन के हर पहलू को उसने छुआ है। स्वागत है। शुरू करते हैं। यादों का कारवां कभी जो दिल में आएंगे, यादों का कारवां कभी जो दिल में आएंगे, लग कुछ भी ना बोले आंखें नम हो जाएंगे, यादों का कारवां कभी जो दिल में आएंगे, यादों का कारवां कभी जो दिल में आएंगे। पतझड़ सा था जीवन तुम बहार बन के आए, अंधियारा था हर सर में तुम सवेरा बन के छाए। पतझड़ सा था जीवन तुम बहार बन के आए, अंधियारा था हर सर में तुम सवेरा बन के छाए। दिल के हर कोने में थी एक मायूसी छाई, सोए मेरे अरमानों को क्यों तूने जगाई। दिल के हर कोने में थी एक मायूसी छाई, सोए मेरे अरमानों को क्यों तूने जगाई। लग
लब पे हंसी आंखों में नमी जो दिल लगाएंगे, लब पे हंसी आंखों में नमी जो दिल लगाएंगे, यादों का कारवां कभी जो वाह 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 वाह, आएंगे, बहुत बढ़िया। यादों का कारवां कभी जो दिल में आएंगे, वाह वाह, अब कुछ भी ना बोले आके नम हो जाएंगे, यादों का कारवां कभी जो दिल में आएंगे। इसका आखिरी बंद सुनिएगा कि स्वागत है। दिल वालों की महफिल है अनूठी और अलबेला, आहा, भरी महफिल में कर दिया तेरी यादों ने अकेला, कहते हैं दिल वालों की महफिल है अनूठी और अलबेला, भरी महफिल में कर दिया तेरी यादों ने अकेला, जब भी पग आगे बढ़ता राह और बढ़ जाए, वाह, जितना भूलो तुझको उतना याद तेरी तड़पाए, वाह 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 वाह, जब भी पग आगे बढ़ता राह और बढ़ जाए, जितना भूलो तुझको उतना याद तेरी तड़पाए, फिर कभी अनजान किसी से न दिल लगाएंगे, फिर कभी अनजान किसी से न दिल लगाएंगे, यादों का कारवां कभी जो दिल में आएंगे, यादों का कारवां कभी जो दिल में आएंगे, लग कुछ भी ना बोले आके नम हो जाएंगे, वाह, यादों बहुत का बढ़िया। कारवां कभी जो दिल में आएंगे, कभी जो दिल में आएंगे, कभी जो दिल में आएंगे। वाह, आप सभी क्या का बात है, बहुत धन्यवाद। क्या बात है योगेंद्र, वाह, बहुत अच्छे। चलिए, आपने सुना योगेंद्र सिंह अंजान को, जिन्होंने क्या खूबसूरत कविता पढ़ी, एक शानदार पेरोडी प्रस्तुत की, जो कि अखिलेश्वर गुजरात से आते हैं और इस तरीके से पहली बार में छा जाते हैं। इसके लिए हम योगेंद्र सिंह अंजान को बहुत बहुत बधाई देते हैं। स्वागत महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो दूसरी बार हमारे बीच आ रहे हैं, जो कि रायबरेली से आते, जिनका नाम है हिमांशु राधे। हिमांशु राधे रायबरेली से। आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार। ठाकुर की महफिल और राज बनारसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें एक बार दोबारा सा मौका दिया है अपने ख्याल को व्यक्त करने के लिए। स्वागत है हिमांशु। हम आपको अपना पहला ख्याल सुना रहे हैं। मेरा इख्तियार तुम्हारी लबों पे रहे, आहा, फिर जिंदगी में शिकायतें कितनी भी रहें, वाह, मोहब्बत को पाने की सारी गुजारिशें करनी है, मोहब्बत को पाने की सारी गुजारिशें करनी है, फिर जिंदगी में कुर्बानियां कितनी भी बड़ी हैं। वाह, बहुत बढ़िया। दूसरे ख्याल की ओर चलते हैं। स्वागत है। उठे हाशिए पे सवाल कैसा, जो मिल ना सका उस पे बवाल कैसा, क्या कहना, वाह, मेरे कद को जरा बड़ा तो होने दे, मेरे कद को जरा बड़ा तो होने दे, फिर तेरे मिलने ना मिलने का मलाल कैसा। वाह, बहुत अच्छे। स्वागत। मोहब्बत वो क्या जिसमें राहे दिल नहीं, ये तो तूने भी जाना कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। क्या कहना, सोचने समझने की तो बात ही अलग है, सोचने समझने की तो बात ही अलग है, खुदा ने भी जाना कि मेरे बिना तो कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। छोटा सा लफ्ज है जो आपकी ओर प्रस्तुत करना चाहता हूँ मैं। स्वागत है हिमांशु। इस तरह मैं तेरे सजदे उतारा करता था, जैसे चांद को कोई छत पे बुलाया करता था। वाह वाह वाह, इस तरह मैं तेरे सजदे उतारा करता था, जैसे चांद को कोई छत पे बुलाया करता था। इस विरह में मेरी हालत ऐसी हुई है, इस विरह में मेरी हालत ऐसी हुई है, जैसे जुगनू को कोई बार बार जलाया करता था। क्या कहना, वाह 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 वाह, बहुत एक बढ़िया। लफ्ज है आपकी तरफ प्रस्तुत करना चाहते हैं। स्वागत है। सितम ये भी है कि मेरी रात नहीं गुजरती, आ देख जमाने को मेरी आदतें नहीं बदलती। बहुत बढ़िया। शराब और मैखानों में मेरा नाम लिख चुका है, शराब और मैखानों में मेरा नाम लिख चुका है। एक बोतल मैंने भी उठाई मगर वो बेवफा नहीं निकलती। क्या कहना है, वाह, बहुत बढ़िया।
एक आखिरी लफ्ज है आपकी तरफ प्रस्तुत करना चाहते हैं। स्वागत है। इश्क में पांव कब जमी पर होते हैं, इश्क में पांव कब जमी पर होते हैं, मिलता उनको भी नहीं इश्क जिनके जख्म गहरे होते हैं। क्या कहना है, बहुत अच्छे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया है मास्टर, क्या बात है। तभी आप सुन रहे थे हिमांशु रामे को, जो कि रायबरेली से हैं, और हमने उन्हें दूसरी बार मौका दिया और उन्होंने दूसरी बार ये तस्दीक किया कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने बिल्कुल न्याय किया उस कविता का, उस कवि का, उस हिमांशु रामे का जो रायबरेली के हमारे बीच में। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोबारा से कि आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते कैसे शायर को, एक ऐसे कवि को जो योद्धाओं की धरती राजस्थान से हमारे बीच आते हैं, वो खूबसूरत राजस्थान जो अपनी लोक कलाओं के लिए देश भर में जाना जाता है, विश्व भर में जाना जाता है। ऐसी धरती से हमारे बीच एक उम्दा कवि, एक उम्दा शायर हमारे बीच मौजूद है, जिन्हें महेंद्र कुमार के नाम से जानते हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। महेंद्र कुमार राजस्थान से। बहुत बहुत धन्यवाद राज बनारसी जी का, ठाकों की महफिल, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तुम्हारे शहर में मैं पहली बार आया हूँ, तुम्हारे शहर में मैं पहली बार आया हूँ। दिल में उठी उमंगों को कोरे कागज पे उतार लाया हूँ, दिल में उठी उमंगों को कोरे कागज पे उतार लाया हूँ। जो महकती है मेरी सांसों में, जो महकती है मेरी सांसों में, वो बहार लाया हूँ। तुम्हारे शहर में मैं पहली बार आया हूँ, तुम्हारे शहर में मैं पहली बार आया हूँ। मैं शायरी का गुलिस्ता हूँ, मैं शायरी का गुलिस्ता हूँ, यही उपहार लाया हूँ। मैं शायरी का गुलिस्ता हूँ, यही उपहार लाया हूँ। मैं मोहब्बत पे एक वो सुनाना चाहता हूँ आपको। स्वागत है। कि मोहब्बत कल भी रोती थी, मोहब्बत आज भी रोती है। कि मोहब्बत कल भी रोती थी, मोहब्बत आज भी रोती है। वाह। कोई पा के रोता है, कोई खो के रोता है। वाह वाह। कोई पा के रोता है, कोई खो के रोता है। कोई ना पा के रोता है, कोई ना पा के रोता है। चोट किसी को लगती है, दर्द कहीं और होता है। चोट किसी को लगती है, दर्द कहीं और होता है। मोहब्बत कल भी रोती थी, मोहब्बत आज भी रोती है। कि मोहब्बत दो दिलों का एक पवित्र बंधन है। कि मोहब्बत दो दिलों का एक पवित्र बंधन है। वाह। ये एक दीवानगी है, ये एक पागलपन भी है। ये एक दीवानगी है, ये एक पागलपन भी है। कभी राधा दीवानी हुई, कभी मीरा बनी जोगन। वाह। कभी राधा दीवानी हुई, कभी मीरा बनी जोगन। कभी रोया सुदामा था, कभी रोया था मोहन। कि कोई मिल के रोता है, कोई बिछड़ के रोता है। कोई मिल के रोता है, कोई बिछड़ के रोता है। मोहब्बत कल भी रोती थी, मोहब्बत आज भी रोती है। बहुत अच्छे। आखिरी पंक्ति सुनाता हूँ, स्वागत है। आपके सभी के दिल तक पहुंचे तो धन्यवाद। स्वागत है।
कि मोहब्बत एक एहसास है दिल का, कि मोहब्बत एक एहसास है दिल का, जो लफ्जों में बयान नहीं होती। वाह! कि मोहब्बत एक एहसास है दिल का, जो लफ्जों में बयान नहीं होती। ये महसूस होती है, ये महसूस होती है, शुरू आंखों से होती है, खत्म सांसों से होती है। शुरू आंखों है, खत्म सांसों से होती है। मोहब्बत जिनको हो जाए, कि मोहब्बत जिनको हो जाए, नसीबा उनका रूठ जाता है। कि मोहब्बत जिनको हो जाए, नसीबा उनका रूठ जाता है। मोहब्बत में अक्सर दिल टूट जाता है, मोहब्बत में अक्सर दिल टूट जाता है। नए रिश्तों की चाहत में, नए रिश्तों की चाहत में, कोई साथी पुराना छूट जाता है। कोई साथी पुराना छूट जाता है। सफर में हम सफर बनकर, सफर में हम सफर बनकर, मुसाफिर कोई लूट जाता है, मुसाफिर कोई लूट जाता है। मोहब्बत जिनको हो जाए, मोहब्बत जिनको हो जाए, नसीबा उनका रूठ जाता है, नसीबा उनका रूठ जाता है। मोहब्बत में अक्सर दिल, मोहब्बत में अक्सर दिल टूट जाता है। मोहब्बत में अक्सर दिल टूट जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत चलिए आप सुन रहे थे महेश कुमार जी को, जो कि राजस्थान से हमारे बीच आए और इन्होंने खूबसूरत कविता पढ़ी। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं वाराणसी से अजीत सोनकर को, जो कि हमारे यहाँ तीसरी बार आ रहे हैं। कहावतों की महफिल में हम आपका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। अजीत सोनकर वाराणसी से। कहावतों की महफिल और राज भाई को धन्यवाद देता हूँ कि मैं तीसरी बार यहाँ आ रहा हूँ। मैं माँ के लिए चंद लाइनें हैं, जो दुनिया का सबसे छोटा शब्द है लेकिन वाकई में बहुत कमाल का शब्द है, माँ। तो माँ पर मैंने लिखा है कि मैं एक कहता हूँ चार कहती है यारो, मेरे दिल के जज्बात समझती है यारो, पढ़ लेती है मेरे उदास चेहरे को, एक ऐसी भी बैद मेरे पास रहती है यारो, एक ऐसी भी बैद मेरे पास रहती है यारो। पैसे से डॉक्टर नहीं फिर भी हर मर्ज की दवा जानती है, पैसे से डॉक्टर नहीं फिर भी हर मर्ज की दवा जानती है। वो अपने बेटे को दूसरों से 9 महीने ज्यादा जानती है, वो अपने बेटे को दूसरों से 9 महीने ज्यादा जानती है। हाँ ये सच है कि मरने के 1000 रास्ते हैं, हाँ ये सच है कि मरने के 1000 रास्ते हैं, जन्म लेने के लिए सिर्फ माँ है माँ। वाह बहुत बढ़िया। आगे मेरी वे 4 लाइनें हैं, चंद सारी है कि मैं भी बिक जाऊं पर नीलामी से डर लगता है। वाह! मैं भी बिक जाऊं पर नीलामी से डर लगता है, ए मोहब्बत तेरी गुलामी से डर लगता है। वाह! ए मोहब्बत तेरी गुलामी से डर लगता है। आज यहाँ है कल कहीं और रहेगा तू, आज यहाँ है कल कहीं और रहेगा तू, मोहब्बत की इसी कहानी से डर लगता क्या है। कह रहे हैं? मोहब्बत की इसी कहानी से डर लगता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है जी, वाह वाह। चलिए आपने सुना वाराणसी के अजीत सोनकर को, जिन्होंने कहा कि माँ एक छोटा शब्द है लेकिन बहुत कमाल का होता है। तो मैं बताना चाहूंगा माँ की ताकत से हमारे एक बहुत अच्छे कवि जो आज इस दुनिया में नहीं है, देवल आशीष जी का एक सवैया जो मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने माँ के बारे में क्या कहा है मुझे अजीत की कविता से याद आई कि विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा, सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा, और रूप विराट धरा तो धरा तो धरा हर लोक पे छा गया कान्हा, और रूप लघु को किया इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। तो माँ की ताकत इतनी है कि ईश्वर उनके गोद में भेजते हैं, और माँ वाकई माँ होती है। माँ के विषय में क्या कहा जाए, इस दुनिया के सारे शब्द बोलने पड़ते हैं माँ के लिए।
तो अभी तक आप सुन रहे थे कच्चे आम को, अब मैं बुला रहा हूँ पके हुए आम को। और पके हुए आम की मिठास क्या होती है ये उनकी कविता बताएगी, वाराणसी के परमहंस तिवारी परम जी। परमहंस तिवारी परम जी। नमस्कार, शुक्रिया ठहाकों की महफिल और राज बनारसी जी। तो विगत कुछ दिनों में हमने सुना कि हमारे गजल सम्राट पंकज उधास जी का निधन हो गया, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए मैं एक पैरोडी सुनाता हूँ आपको। स्वागत है, स्वागत है। और कुंवारों के लिए एक मॉरल सपोर्ट भी है। एक सीटी में चावल पकता, 2 सीटी में दाल, वाह, खुद ही पका कर खाइए, रहिए सदा निहाल। खुद ही पका कर खाइए, रहिए सदा निहाल। वाह, कई व्यंजनों के चक्कर में गुलामी कौन अपनाएगा, शादी कर बीबी की सारी जहमत कौन उठाएगा। क्या कहने, कई व्यंजनों के चक्कर में गुलामी कौन अपनाएगा, शादी कर बीबी की सारी जहमत कौन उठाएगा। बन के कुआरा करते रहिए, बन के कुआरा करते रहिए, मस्ती और धमाल, खुद ही पका कर खाइए, रहिए सदा निहाल। क्या बात है। खुद ही पका कर खाइए, रहिए सदा निहाल। और फायदे देखिएगा, फायदे क्या क्या है। स्वागत है। घर में महिला मित्र का आना जाना कोई न रोकेगा। वाह, ये फायदे की बात है। घर में महिला मित्र का आना जाना कोई न रोकेगा, अंदर या बाहर सो जाओ कोई न तुमको टोकेगा। अंदर या बाहर सो जाओ कोई न तुमको टोकेगा। मंदिर या मैं खाने जाओ, मंदिर या मैं खाने जाओ, नहीं उठेगा सवाल, खुद ही पका कर खाइए, रहिए सदा निहाल। खुद ही पका कर खाइए, रहिए सदा निहाल। एक सीटी में चावल पकता, 2 सीटी में दाल, खुद ही पका कर खाइए, रहिए सदा निहाल। क्या बात है। हो रहिए सदा निहाल। शुक्रिया, शुक्रिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अभी आप सुन रहे थे परमहंस तिवारी परम जी का, जो कि वाराणसी से है। और मैंने क्यों कहा था कि ये पके हुए आम है, अभी आपने सुना कच्चे आम को, तो आपको इनका अनुभव और इनकी कविता से मालूम चल गया होगा। लेकिन उससे पहले मैं एपिसोड को खत्म करूं, उससे पहले हमारे बीच आज के स्पेशल गेस्ट हैं गुरदावती मैम जी। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आपको कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस, जो कि जेडी किचन की ऑनर भी है और एक अच्छी समाज सेविका भी है। तो मैं आपका एक्सपीरियंस चाहता हूं कि कैसा रहा आज का ये एपिसोड, इतने सारे कवियों को सुन के आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। 1 2 3 स्टार्ट। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दिस इज डॉक्टर गीता मैम एंड थैंक यू सो मच आप सभी का जीएसडी किचन में। और
ठहाकों की महफिल आप लेकर आए जीएसडी किचन में। आप सभी को हमारे तरफ से और हमारे जीएसडी किचन के ऑल ग्रुप मेंबर की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बात है। मुझे यहाँ पर आप सभी से मिलकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं एक अननोन पर्सन हूँ जो आप लोगों के साथ यहाँ पर बैठी हूँ। तो इसके लिए मैं आप सभी को पूरे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। क्या बात है, थैंक यू। जैसे कि ठहाकों की महफिल है और हंसी मजाक के साथ ही स्टार्टअप हो रही है, तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ कि फूल खिले गुलशन में, फूल खिले गुलशन में हर कली मुस्कुराई है, फूल खिले गुलशन में हर कली मुस्कुराई है। आप ठहाकों की महफिल लेकर आए हमारे जीएसडी किचन में, हर तरफ खुशियां ही खुशियां छाई है। सो मच। क्या बात है, धन्यवाद दुर्गावती जी, आपने कविता को सुना और सराहा। क्योंकि कविता तो समाज का दर्पण है और अगर आप समाज में रहते हैं तो आप कविता से कहीं से दूर नहीं है। आप कविता के पास हैं, कविता आपके अगल बगल है, इस समाज में बिखरी हुई है। साहित्य आपके चारों तरफ, साहित्यकार की दृष्टि ऐसी होती है कि वो समाज में चीजों से हर तरफ से चित्र को कविताओं में, शब्दों में ढाल देता है। तो इसी तरह हम फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए एपिसोड में, जिसके लिए फिर से हम लाएंगे कुछ नए कवि, कुछ नए शायर और होंगी बहुत सारी कविता की बातें आपसे अपने पसंदीदा शो में, जिसके लिए कहना होगा कविताएं ऐसी जो छूलेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की।